साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं रोहतास कुमार और आप देख रहे हैं किताबों की दुनिया। आज हम चर्चा कर रहे हैं भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज किताब के भाग 2 की। इस किताब की इसमें शुरुआत कर रहे हैं हम शहीद आजम भगत सिंह का जन्म जो है वो 28 सितंबर 1907 को हुआ था और उन्होंने अपना पहला पत्र जो है वो 22 जुलाई 1918 को लाहौर से अपने दादाजी को लिखा था जब वे कक्षा 6 में पढ़ते थे। उन्होंने इस पत्र में अपने दादाजी को अपने परीक्षा परिणाम से अवगत कराया था। दूसरा पत्र भी लाहौर से ही दिनांक 14 नवंबर 1921 को लाहौर से अपने दादाजी को लिखा और तीसरा पत्र 15 नवंबर 1921 को लिखा जो उन्होंने अपनी चाची हुक्म कौर को लिखा था। यह पत्र गुरुमुख लिपि में लिखा भगत सिंह का पहला पत्र है। 1923 में भगत सिंह नेशनल कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे और घर में दादी जी ने अपने पोते की शादी की बात चलाई। उनके सामने अपने तर्कों को न चलते हुए देखकर भगत सिंह ने अपने पिताजी के नाम एक पत्र लिखा और घर छोड़कर कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पास पहुंचकर वहां प्रताप नामक अखबार में काम शुरू कर दिया। यह पत्र उनके घर छोड़ने संबंधी विचारों को सामने लाता है। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या 1924 में यह लेख उन्होंने पंजाब हिंदी साहित्य सम्मेलन के बुलावे पर लिखा था। यह लेख भगत सिंह के बलिदान के बाद 28 फरवरी 1933 के हिंदी संदेश में प्रकाशित हुआ। इस विषय पर भगत सिंह के विचारों की एक वानगी देखिए। किसी समाज का अथवा देश को पहचानने के लिए उस समाज अथवा देश के साहित्य से परिचित होने की परम आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज के प्राणों की चेतना उस समाज के साहित्य में भी प्रतिष्ठित हुआ करती है। भगत सिंह के को दूसरा लेख कलकत्ता से प्रकाशित साप्ताहिक मतवाला में 2 भागों में छपा जो 15 नवंबर 1924 को और 22 नवंबर 1924 में बलवंत सिंह के छद्म नाम से छपा, जिसका विषय था विश्व बंधुता। इस अर्थ में संसार में समानता के अलावा कुछ नहीं समझता। यह कैसा उच्च विचार है, सभी अपने हो कोई पराया न हो। कैसा सुखमय होगा वह समय जब संसार में परायापन सदा के लिए मिट जाएगा। जिस दिन यह सिद्धांत समस्त संसार में परिणित होगा उस दिन संसार को उन्नति के शिखर पर कह सकते हैं। उस दिन इतनी शांति होगी कि शांति शांति की पुकार भी शांति भंग न कर सकेगी। तीसरा लेख जो यह लेख युवक नाम से यह लेख साप्ताहिक मतवाला में दिनांक 16 मई 1925 को बलवंत सिंह के ही छद्म नाम से छपा। इस लेख भगत सिंह ने पश्चिम के एक विद्वान को कोट करते हुए लिखा कि आज के युवक ही कल के देश के भाग्य निर्माता है, वही भविष्य के सफलता के बीज है। इस लेख में एक अन्य जगह वो लिखते हैं कि जन्मसिद्ध अधिकारों को कुचलने वाली सत्ता का विनाश करना मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो सिर्फ शहीद आजम भगत सिंह ही कर सकते हैं। होली के दिन रक्त के छिंटे। पंजाब में बब्बर अकाली आंदोलन चल रहा था। इस आंदोलन के 6 कार्यकर्ताओं की फांसी पर एक पंजाबी युवक के नाम से 15 मार्च 1926 को प्रताप में यह लेख हिंदी में छपा। उस आंदोलन की जानकारी तो इस लेख से मिलती है, साथ ही 18.5 वर्षीय भगत सिंह की मानसिक परिपक्वता का बिंब भी इस आलेख में झलकता है। विद्रोही नाम से मई 1927 में भगत सिंह ने एक लेख काकोरी के वीरों से परिचय शीर्षक से पंजाबी में छपाया। उस लेख के चलते भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। चारपाई पर हथकड़ी लगाए बैठे भगत सिंह का जो चित्र है, प्रसिद्ध चित्र, वो उसी गिरफ्तारी के समय लिया गया था। 17 दिसंबर 1927 को श्री राजेंद्र नाथ लाहौरी को गोंडा जेल में फांसी दी गई। 19 दिसंबर 1927 को श्री राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में और श्री अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, श्री रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में फांसी दे दी गई। जनवरी 1928 के कीर्ति में भगत सिंह ने एक और लेख काकोरी के शहीदों के बारे में विद्रोही नाम से लिखा। फांसी के पहले अपने आखिरी पत्र में श्री राजेंद्र नाथ लाहौरी ने लिखा कि हमारे लिए मरना जीना पुराने कपड़ों को बदलने से ज़्यादा नहीं है। मौत आ रही है, हंसते हंसते बड़े चाव और खुशी से उसे जोर से गले लगा लूँगा। यदि यह बात सत्य है कि इतिहास पलटा खाता है तो मैं समझता हूँ कि हमारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री रोशन सिंह जी का आखिरी पत्र 13 दिसंबर का लिखा हुआ, जिसमें वो लिखते हैं कि जिंदगी जिंदा दिली को जानिए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा हो जाते हैं। आखिरी नमस्कार। श्री अशफाक उल्ला खां ने लिखा कि मैंने किसी आदमी के खून से अपने हाथ नहीं रंगे हैं,
वो शायर थे और हसरत उपनाम से लिखते थे। उनका अंतिम शेर था, तंग आकर हम उनके जुल्म बेदाद से चल दिए सूद अदम जिंदा ने। श्री राम प्रसाद बिस्मिल को 19 तारीख को फांसी दी गई। उन्होंने फांसी के तख्ते पर खड़े होकर कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य का मैं पतन चाहता हूँ। उन्होंने अपने पत्र के आखिरी हिस्से में लिखा कि 19 तारीख को जो होना है उसके लिए मैं तैयार हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। दया कर इतना काम कर देना कि मेरी ओर से पंडित जगत नारायण सरकारी वकील जिसने फांसी लगवाने के लिए बहुत जोर लगाया है को अंतिम नमस्कार कह देना और उन्हें हमारे खून से लथपथ रुपयों से चैन की नींद आए, बुढ़ापे में उन्हें सद्बुद्धि मिले। साथियों, ये भगत सिंह के संपूर्ण दस्तावेज किताब का दूसरा भाग था। आगे इसका तीसरा भाग हम जल्दी आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। शहीद आजम भगत सिंह को हमारा दिल से श्रद्धांजलि और सलाम। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।